नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। मात्र 2 मिनट आपके लूँगा और 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि एबल टू जो हम सोचते थे उसके अलावा भी इसका यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, जब हमें बात करनी हो लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि राम कहीं जाने योग्य था, है ना, वह कलेक्टर बनने योग्य था, तब तो वहाँ पर हम एबल टू का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम किसी निर्जीव वस्तु की बात करें, किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, तब वहाँ पर एबल टू को लगाया जाता है लास्ट में। देखिए, मैंने यहाँ पर एबल टू नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिया है एबल। एबल का मतलब होता है किसी चीज़ के योग्य या लायक होना या फिर लायक नहीं होना। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधा बताता हूँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। देखिए, जैसे मैंने बोला कि अंग्रेजी बोलने लायक है। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, कारण क्या है, आप यहाँ पर वेट कर रहे होंगे ही शेट या किसी का नाम नहीं है। तो अंग्रेजी बोलने लायक है, इसके लिए वाक्य ऐसा बनेगा, इंग्लिश इज स्पीकेबल। अंडरस्टैंड, इंग्लिश इज स्पीकेबल, बोलने लायक है। तो आपको पानी पीने लायक है, खाना खाने लायक है, नॉवल पढ़ने लायक है, स्कूल जाने लायक है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे बताइए। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आपको सिंपल सा छोटा सा फार्मूला यूज़ करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका छोटा सा फार्मूला। आपको सबसे पहले क्या रखना है, जो भी आपको नाउन दिया हो, कोई सा भी नाउन दिया हो, उसको आप सब्जेक्ट मानकर आगे रख लेंगे। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। मान लो अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आपको इज एम आर लगाना है, अगर आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो आपको वॉज वर लगाना है, अगर आप फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो आपको लगाना है विल बी। तो यहाँ पर आप कुछ भी रख देंगे। अभी हमने प्रेजेंट लिया है, हम इज एम आर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर उस वर्ब के साथ आपको एबल ऐड कर देना है। क्या करना है, कोई भी वर्ब हो, रन है तो रनेबल हो जाएगा, ईट है तो ईटेबल हो जाएगा, वॉच है तो वॉचेबल हो जाएगा, राइट है तो राइटेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एबल टू लगा देंगे, एबल लगा देंगे। अब चलिए सेंटेंस देखिए, अंग्रेजी बोलने लायक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पर लिखा इंग्लिश, उसके बाद लगा दी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि है यहाँ पर, तो इंग्लिश इज, और उसके बाद वर्ब है स्पीक। मैंने यहाँ पे पहले स्पीक लिखा था, उसके बाद में लगा दिया एबल, तो स्पीकेबल। सेकंड सेंटेंस देखिए, पानी पीने लायक है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखा वाटर, वाटर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज, उसके बाद लगा दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, वाटर इज ड्रिंकेबल। और बाद मैंने यहाँ पर देखो ये अलग से ऐड किया है। तो वो ड्रिंकेबल मतलब पानी क्या है, पानी है, बोलते ना, अरे यार पानी अच्छा है, पानी पीने लायक है, पीना चाहिए। तो वाटर इज ड्रिंकेबल, वी मस्ट टेक वाटर। ठीक है, ऐसे करके मोबाइल खरीदने लायक है, तो मोबाइल इज बायबल। तो आप एबल लगाकर किसी भी चीज़ का सेंटेंस जो इस प्रकार आप बना सकते हैं। दोस्तों, इसका नेगेटिव बना के दिखाता हूँ, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं ना, अरे यार खाना तो खाने लायक नहीं है ना, खाना खाने लायक नहीं है। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, चलिए नेगेटिव का ट्राई करते हैं। जैसे एक वाक्य आया, आप कई बार बोलते हैं, अरे यार शादी में तो खाना खाने लायक नहीं था। तो खाना खाने लायक नहीं है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पे फूड, फूड इज नॉट, नेगेटिव बना दिया ना भैया, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। मैंने आपको बताया है ना कई बार आपको कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो फूड इज नॉट ईटेबल, तो आपने लिखा ईट, उसके बाद एबल लगा दीजिए, ये लगा दिया एबल। तो फूड इज नॉट ईटेबल। जैसे पानी पीने योग्य नहीं है, पानी पीने योग्य नहीं है, कैसे बनाएंगे, आपने बना ही लिया होगा, वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल, वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ध्यान रहे, एबल में और एबल टू में डिफरेंस है। एबल टू हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाते हैं एबल टू, फिर लगाते हैं मेन वर्ब। जैसे वह पत्र लिखने योग्य है, तो ही इज़ एबल टू राइट अ लेटर, वो अलग चीज़ है। और यहाँ पर कोई वस्तु आ जाए, किसी वस्तु का नाम ही पहले आ गया, खाना पीना फ्रिज कूलर ये सब नाम आ जाए, तो फिर हमें एबल को लास्ट में लगाना है। कहाँ लगाना है, वर्ब के साथ लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी। कई बच्चों ने क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मैंने इसके पहले एबल टू आपको पढ़ाया है। अगर आपने एबल टू नहीं पढ़ा है तो जाइए चैनल पर, आपको मिल जाएगा एबल टू का पूरा लेक्चर। मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में पढ़ाया है एबल टू का यूज़। ठीक है, काफ़ी अच्छा लेक्चर है और काफ़ी बड़ा लेक्चर है। अब वो देखिए। उसके बाद छोटा सा डाउट आया था, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये अगर एबल टू हम वर्ब के साथ लगाएं तो कैसा रहेगा। तो ये इस तरीके से वाक्य बन जाएगा और आप किसी भी प्रकार के वाक्य को बना सकते हैं। दोस्तों, इतनी सी बात के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को आप पास्ट में बना सकते हैं, है ना, कि खाना खाने लायक नहीं था, तो द फूड वॉज नॉट
ईटेबल, पानी पीने लायक नहीं था। वाटर वॉज नॉट ड्रिंकेबल, तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस जो ग्रामर के या स्पोकन के काम की वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा मिलते रहे। थैंक यू सो मच।